आज मार्केट में मैक्सिमम पेट्रोल कार या तो MPFI है या फिर GDI टर्बो इंजन है। लेकिन सवाल यह है कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद कौन सा इंजन बेटर रहता है। तो आज हम इस वीडियो में ग्राउंड रियलिटी को जानेंगे। MPFI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें फ्यूल इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी पुरानी है लेकिन प्रूवन है। और GDI का मतलब है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल सीधा कंबशन चेंबर के अंदर जाता है जिससे कि ज्यादा पावर मिलती है, माइलेज अच्छा मिलता है और ये मोस्टली टर्बो के साथ आता है। MPFI इंजन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद पावर थोड़ी कम लगती है लेकिन स्मूथ इंजन रनिंग होता है, इंजन साउंड नॉर्मल होता है और डेली यूज में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। MPFI इंजन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी रिलायबल बडी जैसा होता है। और MPFI के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ग्रैंड आइटन, i20, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलिनो, डिजायर, टाटा पंच, महिंद्रा SUV, किया सोनेट और होंडा सिटी, ये सभी इंजन MPFI टाइप इंजन है और ये 1.2 लीटर के इंजन है। GDI इंजन अगर 1 लाख किलोमीटर चल देता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसको समझते हैं। अगर मेंटेनेंस परफेक्ट हो तो परफॉर्मेंस बेटर रहती है। अगर मेंटेनेंस को इग्नोर किया तो पिकअप ड्रॉप होता है, नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है और इंजेक्टर इश्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। GDI इंजन सेंसिटिव होता है, केयरलेस यूज में प्रॉब्लम देता है। और इंडिया में पॉपुलर GDI कार्स है जैसे हुंडई क्रेटा, वर्ना, किया सेल्टोस, सोनेट, वॉक्सवैगन टाइगन, कोडा कोसाक, लाविया और मारुति फ्रॉन्स, ये सभी टर्बो इंजन है। माइलेज रियलिटी की बात करें तो MPFI इंजन में अगर व्हीकल नया होता है तो माइलेज थोड़ा कम होता है लेकिन 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी माइलेज स्टेबल रहता है और नए GDI इंजन में माइलेज अच्छा रहता है। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद इंजेक्टर डर्टी होने लगता है, माइलेज ड्रॉप होता है और कार्बन बिल्डअप की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जिसकी वजह से कंबशन वीक हो जाता है। माइलेज का किंग जब तक ही किंग रहता है जब तक मेंटेनेंस किंग जैसी हो। मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट की बात करें तो MPFI में इंजेक्टर क्लीनिंग सस्ता होता है, सेंसर इश्यू को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और लोकल मैकेनिक भी इसको हैंडल कर सकते हैं। GDI इंजन में इंजेक्टर कॉस्टली होता है और इंजेक्टर रिप्लेसमेंट बहुत ही महंगा रहता है और टर्बो रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है और पेट्रोल क्वालिटी का सबसे बड़ा रोल रहता है। कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है 1 लाख किलोमीटर के बाद MPFI में टोटल बॉडी डर्टी हो जाता है, माइलेज ग्रेजुअली ड्रॉप देखने को मिलता है और नॉर्मल वियर एंड टियर होता है। और GDI में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कार्बन डिपॉजिट की जो कि वॉल्स में होती है। इंजेक्टर में क्लॉगिंग होने लग जाती है, टर्बो पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और फ्यूल हाई क्वालिटी न होने की वजह से इंजन नॉकिंग देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि कौन सा इंजन चूज करें, MPFI या फिर GDI इंजन। अगर MPFI इंजन चूज करते हैं तो इसमें इंजन का जो डिजाइन होता है काफी सिंपल होता है। इंजेक्टर इनटेक मैनिफोल्ड में होता है जिससे कि हाई प्रेशर फ्यूल पंप की जरूरत नहीं होती और टर्बो जैसा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिसिटी नहीं होती। इसलिए MPFI इंजन 1.5 से लेकर 2 लाख किलोमीटर तक बिना मेजर इश्यू के चल जाता है, बस रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। और इसका मेंटेनेंस काफी लो होता है, इंजेक्टर क्लीनिंग सस्ती होती है, पार्ट्स इजिली अवेलेबल होते हैं और लोकल मैकेनिक भी इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर 5-6 साल के बाद भी सेंसर, थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर में कोई इश्यू आता है तो खर्चा ज्यादा नहीं होता। सिटी ड्राइविंग जैसे ट्रैफिक, शॉर्ट ट्रिप और फ्रीक्वेंट स्टॉप एंड गो में GDI इंजन को ये ज्यादा चीजें पसंद नहीं आती लेकिन MPFI में ट्रैफिक में स्टेबल रहता है, कार्बन बिल्डअप का रिस्क कम होता है, इंजन स्मूथ चलता है, ऑफिस, मार्केट रन, स्कूल ट्रिप जैसे के लिए बेस्ट रहता है। MPFI में पेट्रोल क्वालिटी के लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, वेयर एंड टेयर प्रिडिक्टेबल होता है और सडन एक्सपेंसिव फेल्यूर का रिस्क काफी कम होता है। अगर GDI इंजन चूज करते हैं तो इसमें फ्यूल डायरेक्ट कंबशन चेंबर के अंदर इंजेक्ट होता है, कंबशन ज्यादा प्रिसाइज होता है, टर्बो के साथ टॉर्क इंस्टेंटली मिलता है इसलिए ओवरटेक इजी होता है, पिकअप शार्प लगता है, कार ड्राइव करने में फन फैक्टर आता है। अगर तुम्हें लगता है कि गाड़ी थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए तो GDI फिट इंजन है। हाईवे पर कांस्टेंट स्पीड रहती है, इंजन फुल्ली वार्म रहता है, टर्बो प्रॉपर्ली वर्क करता है। GDI इंजन हाईवे कंडीशन में शाइन करता है, बेटर माइलेज, स्मूथ एक्सेलरेशन, कार्बन बिल्डअप कम होता है। जो लोग लॉन्ग ड्राइव या फिर फ्रीक्वेंट हाईवे रन करते हैं उनके लिए GDI इंजन बेटर रहता है। GDI इंजन में हाई कंप्रेशन और टर्बो होता है तो लो क्वालिटी पेट्रोल पे नॉकिंग आ सकती है। प्रीमियम पेट्रोल से कंबशन क्लीन होता है, इंजेक्टर सेफ रहता है, इंजन लाइफ बेटर होती है। अगर आप पावर प्लस इंजन सेफ्टी दोनों चाहते हो तो प्रीमियम फ्यूल इम्पोर्टेंट होता है। GDI इंजन में इंजेक्टर क्लीनिंग इम्पोर्टेंट होता है, ऑयल क्वालिटी और टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है, सर्विस डिले से नुकसान होता है। अगर सर्विस को टाइम पे करवाएंगे और शॉर्ट ड्राइव को अवॉइड करेंगे और इंजन को वार्म अप होने देंगे तो GDI इंजन लॉन्ग टर्म में रिलायबल होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम MPFI लोगे या फिर GDI इंजन।